धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ निकालेंगे इस समय पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 13 अध्याय 8 से 11 आयत तक पढ़िए। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालक सा मन था, बालक सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बात को हमने छोड़ दी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत लोगों ने बहुत कुछ गवाहियां दिया, भैया बोला हो गया, इसीलिए हो गया क्योंकि पहला तो आप वचन पर विश्वास किया, दूसरा आप परमेश्वर पर प्रेम अपना प्रकट किया। भविष्यवाणियां उनके लिए समाप्त हो सकता है जो परमेश्वर से प्रेम करना सीखा ही नहीं है, पर जो परमेश्वर से प्रेम करना सीखा है और उनका वचन हाँ का हाँ और ना का ना हो, तो प्रभु का वचन कहता है शपथ देकर बदलने वाला हमारा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आज का विषय है मेरा भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वायदा करके बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। जो पूरी दुनिया को प्रभु ने जो बनाया और सृजा है, हमारा और आपका भी भविष्य को बनाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु का वचन यशायाह नबी का पुस्तक में लिखा है 46 अध्याय 9 से 10 आयत तक जब पढ़ेंगे तब आप उसमें देख पाएंगे। हालेलुया। यहाँ हमने पढ़ा है कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस चिट्ठी लिखने के समय में ये आश्वासन दे रहा और बता रहा है प्रेम परमेश्वर का टलता नहीं है। आमीन। जो कुछ भी करते हैं, आमीन, परमेश्वर का वचन में लिखा है मसीह में किया गया मेहनत बेकार नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके लिए बड़ा प्रतिफल परमेश्वर का वचन में है। हालेलुया। इसलिए भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। याईर को रोकने के कारण भी कई एक लोग, हालेलुया, उसका अपना दोस्त दौड़कर जाकर ब्रेक करता है, आपका बेटी जिंदा होने वाली नहीं है। उसी समय में यीशु से प्रेम करने के कारण अपना बेटी को मुर्दा जगह में गाड़ने का कब्र स्थान पर नहीं लेकर के जा रहा है। वो जानता है क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी है। याईर की घटना हमको याद दिलाते हैं। पिताजी है तो नहीं मालूम है कि बेटी मर गई कि सोई है, तो मालूम है कि मर गई है, फिर भी आराधनालय का सरदार है वो। ऐरू गैरू नहीं, इसका मतलब वचन उसके पास है और वचन बताते हैं कि वो वचन पर भरोसा करता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। रुकावट है, फिर भी यहाँ हम देखते हैं दोस्त जाकर रोक रहा, बेटी मर गई। आराधनालय का सरदार का घर में जाने के लिए उसका साथ तो चल दिया, लेकिन बीच में क्या हो गया, ब्रेक लाया। बहन को भी जरूरत है और जरूरतमंदों को पूरा करने वाला है हमारा परमेश्वर, छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। कितना भी तेजी हो तो भी मैं रुका, उस बहन को भी चंगाई मिला। अब विश्वास मन में आएगा, लेकिन तो भी प्रार्थना छोड़ना नहीं। नेटवर्क जाएगा, लोग बोलते हैं कि भैया क्या करें, नेटवर्क नहीं है तो आप टावर में आ जाइए, नेटवर्क अपने आप है। और हमारा विश्वास का टावर यीशु मसीह होना चाहिए। विश्वास का टावर यीशु मसीह है तो जिस गांव में टावर होता है उसका इर्द गिर्द का 10 गांव का एरिया नेटवर्क प्राप्त करता है। आप एक गांव का एक विश्वासी होंगे, परिवार का एक जन विश्वासी होंगे, लेकिन आप हैं मसीह में टावर। क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। यदि वो टावर को समझ लेंगे, दुनिया रोकेगा, दुनिया टोकेगा, बहुत कुछ अनाप शनाप बोलेंगे। बहन रोते हुए मुझे फोन करके बताई मेरा पति ही मुझ पर दोष लगा रहे, भैया अनाप शनाप बातें बोल रहे, अभी मैं क्या करूं? मैंने कहा कि शैतान का अंतिम दाव यही है, आप पर दोष ऐसे लगा दे ताकि आप प्रार्थना से बैकस्लाइड करो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर का महिमा को देखेगी। हालेलुया। आपका जैसा विश्वास है वही सा चमत्कार होगा। पति
पति बदलेगा, बच्चे बदलेंगे, आपका भविष्य भी बदलेगा, वही बताते हैं। और यही बात यीशु को साथ जाने के समय में याईर दोस्त आके कहता है बेटी मर गई। यीशु को ले जाने से फायदा नहीं होगा, फायदा होगा 4 दिन नहीं खाना खाएंगे तो जिएंगे, लेकिन प्रार्थना श्वास के समान है। आपका श्वास तेज है तो 4 दिन क्या 1 हफ्ता भी नहीं खाएंगे तो भी आप दौड़ते रहे। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया था। भविष्यवाणियां पूरी होना है तो प्रार्थना भी बन जाए। माता पिता का गरीबी खत्म होना है तो बच्चे लोग प्रार्थना करने में आगे आना है। बहन लोगों का पति बदलना है तो बहन लोग प्रार्थना के लिए आगे आना है। भाई लोगों का पत्नी का जीवन बदलना है, मतलब कमाते हैं, कमाने का काम भाई लोगों का है, लेकिन सहीचने का काम बहन लोगों का है। पैसा यदि पैसा में बरकत आना है, शांति माहौल बनाकर रखने का काम बहन लोगों का है। आते ही यदि आप कहेंगे ए सब्जी नहीं खे हो, अभी बेचारा लड़के आया अधिकारी लेके कहा आया है, ऐसे बोलेंगे तो 1 गिलास पानी नहीं दिए, जैसे सब्जी बोलेंगे तो घर में खुरफात मचा देगा। सिर्फ आप कम से कम 1 गिलास ठंडा दीजिए, पानी वजन कहता है 1 गिलास ठंडा पानी पिलाया तो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोए। एक बड़ी गवाही यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताते हैं। सबसे बड़ी आशीष की बात, भविष्यवाणियां है तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन किसके लिए? यीशु मसीह ने कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। यदि ये बात बोला है, याद रखिए, यदि आपका अंदर एक वचन विश्वास है, यीशु को साथ लेके चलिए, मरने दीजिए परिवार को, बोलने दीजिए लोगों को, और आपका प्रार्थना जीवन कमजोर नहीं। यदि चाहते हैं कि भविष्यवाणी पूरा होना है, अभी आखिरी पौधान में कैंसर वाला है, हम जब जाते हैं मिलने के लिए तो एक ही शब्द बोलते हैं, डॉक्टर बोला कि कैंसर वाला है, खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे बोला तो नहीं सर, नहीं बोला तो चलिए विश्वास करते हैं तो यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे। कम से कम मरने हैं 3-4 दिन के अंदर, लेकिन कम से कम 7 साल 8 साल जीएंगे। यहाँ धरती पर कोई जीने के लिए नहीं आया। जब तक हम शारीरिक तौर में हैं, मरेंगे नहीं, उद्धार नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह मरकर ये कहा मृत्यु से मत डरो, मृत्यु से मत डरो। भविष्यवाणियां यदि पूरा होना है, यहाँ वचन साफ शब्दों में कहता है कि याईर का जो भविष्यवाणी का कुछ बात तो मिला होगा, वो भविष्यवाणी की बात में बहुत तरह के बाधा बंधन आ रहा है, रुकावटें आ रहा है, फिर भी उसका मन कच्चा होने के बावजूद भी कम से कम यीशु मसीह तो देख रहा है कि इसका मन टूट रहा है। क्या कहता है? मत डरो। हमसे और आपसे कलीसिया से आज ही परमेश्वर जो बातें किया है, वो बात इधर भी वही बात कहता है। प्रेम करने वाले के लिए परमेश्वर कहता है प्रेम टलता नहीं। भविष्यवाणी है समाप्त हो जाएगी, भाषाएं है जाती रहेगी, लेकिन आप यदि इतने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। और आप परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे तो प्रभु प्रकट करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की यही बात यशायाह नबी का पुस्तक में 46 अध्याय का 9 और 10 आयत में कहता है। क्या कहता है? प्राचीन काल की बातें स्मरण करो। प्राचीन मतलब बहुत पहले जो हुआ है, जिस गवाही से तुम प्रभु के पास आए, उस गवाही को देखो तो तुम्हारा कमी घटी खूब होगा तो भी बढ़ती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप बीमारी से चंगाई पा करके आए हैं, आज भी बीमार होंगे पर बिछौना पर नहीं है, तो आप आराधना घर से बाहर मत होइए। पतरस ने कहा मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। आराधनालय से बाहर इंतजार कर रहा, भीख मांग रहा था, लेकिन जो आराधनालय के अंदर थे वो लोग उस लंगड़े को देखे तो कहा क्या तू ही है? बेटा जी मैं ही। आप भी एक दिन बोलेंगे मैं ही हूँ, मेरा भविष्य बदल गया। एक बहन को 12 साल से शादी किया हुआ के बाद पति दोनों अलग रहे, लेकिन प्रभु ने उनका बीच में जो खाया शैतान डाल करके रखा था उसको भर करके प्रभु ने मिलाया है। तो 8 साल से आमीन हालेलुया शैतान जो आशीषों को छीन करके रखा था, यदि उस विश्वास योग्यता को प्रेम को प्रकट किया दिखाया तो 3 महीने के अंदर आशीष दी है। तो जो बहुत सालों से इंतजार कर रहा नौकरी के लिए, भविष्य बिगड़ रहा है, ऐसा सोच करके अपने को खत्म करने वाला व्यक्ति यदि परमेश्वर को ढूंढ कर भवन के अंदर आया तो उसका जीवन बदला है, तो हमारा और आपका जीवन बदलेगा। क्या चाहते हैं? चाहते हैं क्या? जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इसलिए कहता है यशायाह नबी का पुस्तक 46 अध्याय का 9 से पढ़िएगा तब मिलेगा जी। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, मतलब याद रखो जो आरंभ ही से है, परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो
अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। स्थिर रहेगी। मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा आपके परिवार में पूरी हो जाए, पर वो ये भी चाहता है, परमेश्वर ये भी चाहता है कि आपका घर में परमेश्वर का इच्छा पूरी हो जाए। जैसे आप चाहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो आपसे भी परमेश्वर चाहता है कि आप भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले हो जाए। यही है। एक हाथ से ताली बजता है क्या? दोनों हाथ से ताली बजता है। वो सामर्थ का काम को यदि जानेंगे तो सब के सब आपका जो भीड़ है छोड़ देंगे। लेकिन बाइबल बताता है कि चुने हुओं को परमेश्वर छोड़ता नहीं है। वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। बहुत कम लोगों के लेकर के गया। याईर की बेटी को चंगा होते जब देखा होगा याईर कितना खुश हुआ। आज कमी घटी के बीच में भी प्रभु हर दिन हम सबको चला रहा है, बड़ी बड़ी गवाहियों से ब्लेस कर रहा है। इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? इससे बड़ा धन मैं समझता हूँ धरती पर कुछ नहीं। हमारा जीवन कुशल से है, इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। इसलिए कहता है प्राचीन काल की बातें जो मैं कहता हूँ, प्राचीन काल से जो बात हुई है आज भी पूरा होने में समर्थी है। हालेलुया। अगली बातें यदि आप पढ़ेंगे तो इसी के बात को हम जान सकते हैं। इस वचन में यही बात बोलता है, हमारा परमेश्वर छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, सर्वज्ञ परमेश्वर है। मतलब सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है। आप क्या देते हैं? फट्टा नोट डाला तो क्या आपको मिलेगा? भाई पहले से ही फट्टा आए हुए हैं, आज भी अभी फट्टे नोट डालेंगे तो मिलेगा क्या? फट्टा ही मिलेगा। पहले ताली बजाने में दिक्कत नहीं था, अभी ताली बजाने में दिक्कत है। पहले चर्च जाने में दिक्कत नहीं था, अभी चर्च जाने में दिक्कत है। तो आप आशीष की तमन्ना मत रखिए। आशीष की तमन्ना वही मान सकते हैं, वही पा सकते हैं। बाइबल कहता है याईर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है, इसलिए यीशु के साथ साथ चल। हम और आप भी यीशु के साथ हैं, चल रहे हैं। रुकावटें आएगा, विजय भी हो जाएगा। लूका रचित सुसमाचार का पुस्तक 1 अध्याय का 36 और 37 आयत को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा जी। और देख तेरी कुटुंबनी इलिशिबा यह उसका बाँझ कहलाती थी। 6वां महीना है। कौन है आवाज सुना? जकरिया पारी पर जो यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहा था, वहां पर घंटों पवित्र आत्मा बात किया है। हालेलुया। और वहां ये बता रहा है यशायाह जो भविष्यवाणी किया 700 वर्ष हो गया, फिर भी जब तक पूरा नहीं हुआ एक भी बिंदु टला नहीं है। 7 का 14 यशायाह में लिखा है। वहां पर साफ शब्दों में कहता है ये कुमारी गर्भवती होगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। जकरिया के पास जो जिब्राइल दूत गया, वही जिब्राइल दूत मरियम के पास जाके कहता है गर्भवती होने पर। और वो गर्भवती का शब्द सुनकर पहले तो ये सोच रही है मेरा तो अपमान हो रहा है, मेरा तो बहुत तरह की दिक्कतें हो रहा है। फिर भी एक ही चीज, कहीं प्रभु घर छोड़ना पड़े, सब कुछ छोड़ना पड़े, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। बड़ी मूर्खता का काम किया। पहले तो जो अपना पिताजी पाला पोसा बढ़ाया होगा उन्होंने बहुत धिक्कारा होगा। अपनी माँ होगी, उन्होंने भी धिक्कार दिया होगा, पड़ोसी धिक्कार दिया होगा, सबने धिक्कार दिया। लेकिन जो जिब्राइल दूत मरियम के पास संदेश दिया, वही जिब्राइल दूत यूसुफ के पास संदेश देता और कहता है यूसुफ को भी जो चुपके से छोड़ देने वाले थे, यूसुफ को कहता है मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि वो होने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी किया हुआ मरियम का जीवन में पूरा हुआ। और यरूशलेम मंदिर में बात किया हुआ भविष्यवाणी का शब्द जिब्राइल दूत के द्वारा जब जकरिया को शब्द मिला 6 महीना हो गया तुम्हारी पत्नी को गर्भवती होने वाली है। जकरिया को तो पता नहीं था। इधर मरियम का नमस्कार सुनते ही, कुटुंबनी का नमस्कार सुनते ही बछड़े के समान बच्चा उछल पड़ा। कई लोगों ने गवाही दिया पास्टर जी ने इसे बोला हो गया। पास्टर जी का भविष्यवाणी जाने वाला है, वो अज्ञानता में है, वो अधूरा है, वो बहुत मतलब उसका वचन में कोई दम नहीं है। आप ये जान लीजिए मूसा का वचन में भी दम नहीं था, लेकिन जो मूसा दर्शन को प्राप्त किया है वो दर्शन में बड़ा दम था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुलेमान कहता है जहां दर्शन की बातें नहीं वहां के लोग निरंकुश हो जाते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा परिवार दर्शन देखने वाला परिवार। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी कलीसिया दर्शन से भरा हुआ कलीसिया है। और यदि इसमें है भविष्यवाणी पूरा हो। वहां तो मंदिर में शब्द सुना, यहाँ इलिशिबा अनुभव की है। नमस्कार करते ही मरियम को क्या मिल गया?
हालेलुया। बछड़े के जैसा रिसीबा का कोख में बच्चा उछल पड़ा है। हालेलुया। यदि आप प्रभु में प्रेम करने के लिए तत्पर है, प्रार्थना करने के लिए तत्पर है, टूटा हुआ खंडहर घर को भी बनाने के लिए है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। नहम्याह आंसू गिरा करके प्रार्थना किया, 52 दिन में घर बना है। तो शायद नहम्याह को भूखे रहना पड़ा होगा, लेकिन नहम्याह का अंदर जो बोझ था वो बोझ कलीसिया ही नहीं बल्कि हर जगह को भी उजागर जगह के रूप में बदल दिया। हालेलुया। कहता है जहाँ सर्वसिद्ध आएगा अधूरा सब समाप्त हो जाएगा। कलीसिया जैसे जैसे बढ़ने लगा, अलग अलग जगहों में लोग जाने लगे, अलग अलग गांवों में भाषा बोलने वाले होंगे, अलग अलग लोग होंगे। जैसे जैसे कलीसिया का लोग प्रार्थना में आगे होने लगा, जब कलीसिया एकजुट करके प्रार्थना करने लगी, बिहार की अवस्था बदल गया, भारत की अवस्था बदल गया। कल भी मैंने एक भाई से सुना था, भैया बहुत कुछ कमी घटी है, तो भी आज घर में दाल चावल सब्जी की कमी नहीं, पर पहले बहुत कमाने के बाद भी नमक है तो मिर्चा की कमी थी। भविष्यवाणी पूरा होने वाला, सर्वसिद्ध आएगा बादलों पर। अब पवित्र आत्मा आया है अंगीकार करने वालों को उत्तर देने के लिए। क्या तैयार है? पौलुस कहता है सर्वसिद्ध आएगा अधूरा समाप्त हो जाएगा। मतलब आपका घर में यीशु आ गया तो समझो आपका जिंदगी का हर सड़ाहट को परमेश्वर आनंद में बदलेगा, सुगंधता में बदलेगा। बाइबल बताते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही नहीं कि सत्यवादी और विश्वास योग्य परमेश्वर। पढ़िएगा मेरे साथ हिंदी का पुस्तक 23 अध्याय 19 आयत में। ईश्वर मनुष्य नहीं झूठ बोले और न आदमी है ना आदमी है कि अपनी इच्छा पर बदले, अपनी इच्छा को बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, उसे न करेगा। या वो वचन देकर उसे पूरा न करे, वचन देकर पूरा न करेगा। वचन दिया है परमेश्वर तो वचन सुनने वाले का हर जरूरतें पूरी होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि घर बनाते हैं, घर अच्छा बनना है तो पहले तो घर को तोड़ा जाता है। मिट्टी के घर को ढाएगा नहीं, पक्का नहीं हो सकता। हालेलुया। जब तक नींव की खुदाई नहीं होगा तब तक अच्छा भविष्य नहीं होगा। बाइबल बताती है यदि आप प्रभु में प्रार्थना में बढ़ रहे हैं और आपका जीवन में तकलीफ आ रहा है, दुख आ रहा है, तो आप निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परीक्षा लिख रहे हैं। एक बड़ा ऑर्डिनेशन होने वाला है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आप उससे मत डरिए, आप इससे खुश रहिए कि परमेश्वर ने वचन दिया है मैं घर को बनाऊंगा। और कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, बात बात में अपनी बात को बदले, उसका वचन में हम है। मत्ती रचित सुसमाचार का पुस्तक 5 अध्याय 37 आयत में पढ़ेंगे तो मिलेगा जी। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं हो। आपकी बात हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं हो। अन्ना को तब तक संतान नहीं हुआ क्योंकि बात बदलने में होगी। शायद बहुत कुछ देती होगी, बहुत कुछ नहीं दी, लेकिन इस बात को याद रखिए, अन्ना जब अपने को समर्पित किया तो बहुत बड़ा चमत्कार को देखी है। एक ही बच्चा था, एक बच्चा को गोद में आने से पहले, गर्भ में आने से पहले कहती है जो बच्चा मिलेगा मैं वो बच्चा को परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप दूंगी। 4 दिन का ताना सहके 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 बाल पकड़ने पर होगा, बाल उखड़ता भी होगा। हमारा परमेश्वर वचन कहता है बाल का भी हिसाब रखने वाला परमेश्वर। बाल का हिसाब करता है तो हमारा प्रार्थना का क्या हिसाब नहीं रखेगा, हमारा लेन देन का हिसाब नहीं रखेगा, सब चीज का हिसाब रखता है। यहाँ मनुष्य कॉपी में लिखेगा वो शायद फाड़ देगा, मिटा देगा। हमारा परमेश्वर जब तक पूरा न कर ले तब तक वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, टैक्स लेने वाला व्यक्ति के द्वारा लिखा गया बातें कहता है हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, वो सत्यवादी ईश्वर के रूप में जाना जाता है और विश्वास योग्य है, योग्य भी परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का भय का मतलब डर नहीं है, भय का मतलब प्रेम है, और यदि आप प्रेम दिखाने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपका जीवन को भी आनंद में बदलने के लिए भी तैयार रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है 37 आयत में हाँ का हाँ और ना का ना होना चाहिए। तुम्हारा वचन, तुम्हारी बात हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई और लालच से होता है। और वचन कहता है सारे बुराइयों का जड़ है पैसा और लालच। यीशु मसीह का वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वक्त तक तो हाँ और
आमीन में जवाब देने वाला है पुस्तक। पुस्तक धर्म का पुस्तक नहीं है, भविष्यवाणी से भरा हुआ पुस्तक है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो भविष्यवाणी का वचन पर यदि हम यकीन करते, विश्वास करते हैं, तो वचन कहता है मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। मरियम का घुटना टेक कर बैठना बेकार नहीं हुआ है। उसी की बहन बहुत खोरा कुटकी सुना दी, और नहीं तो जिस पर विश्वास करती है उसको भी जाकर सामने तो बोली है, पीछे में भी जाके यही बात बोलती है। इसको कुछ ज्ञान है, इसको कुछ अक्ल है, क्या इसी का भाई था? इतना दुख लगा होगा, लेकिन यीशु मसीह सुनते रहा, सुनते रहा। वहां पर यीशु मसीह जवाब देता है मरियम का पक्ष लेकर। कहता क्या है? जो ये भाग चुना है संसार से बड़ा और उत्तम है। जो तुम कर रहे हो तुमसे तो छीना जाएगा, लेकिन जो ये बैठी है सुन रही है, ये अजर मिरास है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये पूरा होकर रहेगा। मरा हुआ लाजर जिंदा हुआ, बेतनिया उधार पाया। इसी इलाके में कलीसिया तो है, लेकिन पेंटकोस्टल कलीसिया नहीं है, और ये होके रहेगा, ये होके रहेगा। कलीसिया में आने वालों का भविष्य भी बदलेगा, ये भी होके रहेगा। हालेलुया। यदि हम बात ना बदले तो परमेश्वर भी अपनी महिमा का काम को प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर। पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। पढ़िएगा मेरे साथ। मीका का पुस्तक 5 अध्याय 2 आयत में लिखा है, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, ऐसा छोटा है यहूदा के हजारों में, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। हालेलुया। इस कलीसिया से बड़े बड़े भविष्यवक्ता निकलने वाले हैं। हालेलुया। बड़े बड़े काम करने वाले लोग निकलने वाले हैं। कई एक लोग सेवा के लिए निकलने वाले हैं। कई एक लोगों का ख्वाहिशें पूरी होने वाला। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो बात जो 700 वर्ष पहले यशायाह कहता था, उसको मीका जो छोटा भविष्यवक्ता है वो कहता है बेतलहम में एक व्यक्ति जन्म लेने वाला है, मतलब उपज लेने वाला है, बहुतों के लिए आशीष का कारण है। बेतलहम शब्द क्यों लिखा? बेतलहम का मतलब होता है रोटी का घर। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी प्यासे भी नहीं होंगे। सुनने वाले हर एक लोगों का लिए परमेश्वर का भविष्यवाणी है। जो वचन को आदर करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक पूरा न हो जाए एक भी बिंदु नहीं टलेगा। रिवाला भगवान सनेगा लगा लिखा लगा होली स्पिरिट हीलिंग ऑफ पावर लिखा लगा सनेगा लगा नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपके घरों में एक बड़ा काम होने वाला है। आपके बच्चों में बड़ा काम होने वाला है। आपका परिवार में बड़ा काम होने वाला है। आपका मोहल्ले में बड़ा काम होने वाला है। बिगाड़ने वाला भविष्य को, शैतान के कामों को यीशु मसीह कलवरी क्रूस से रौंदा है, और आज भी रौंदने के लिए काफी है। इसलिए भजन संहिता का पुस्तक 22 अध्याय का 6 से लेकर 10 आयत तक में जब पढ़ेंगे, वहां पर ये बातों को हम देख सकते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय का 4 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे तो वहां पर देख सकते हैं वो हमारे लिए बेधा गया तो भी हालेलुया भेड़ के समान चुपचाप सहते रहा, सुनते रहा। जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय में चुपचाप शांत रहती, उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। वही हमारा आपका जीवन में कुछ भी ठोकर, कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी ताना मिले, आप घबरा के पीछे मत जाइए। वचन कहता है जो किसान हल पर हाथ रख देता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो आगे ही बढ़ते रहता है। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, कटनी करने के लिए तैयार हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यशायाह नबी का पुस्तक 42 अध्याय 6 से लेकर के 8 आयत तक पढ़ेंगे तो मिल जाए। तुझे यहोवा ने धर्म से बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे प्रजा के लिए, वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। आपकी गवाही से लोग सुन करके प्रकाशित होकर के प्रभु के पास आएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अंधों को आंखें खोले, बंदियों को बंदगी से निकाले। सिर्फ परमेश्वर का दास का काम नहीं है, आपका भी काम है। सामरी स्त्री जब कुआं पर यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, आमीन, वो जाकर के कहती है जो
यीशु मसीह की। तब क्या हो गया, कुछ लोग क्या किया, बोलकर सिर्फ देख ही नहीं रहा है बल्कि आग करके बाइबल बताते हैं पीछे हो। जितने लोग यीशु मसीह के पास वचन कहता है, उसने कहा जब उसे महिला से पूछा मेरा पति कहाँ है, पति नहीं। आज पति कह चुकी है पति भी नहीं है। यदि परमेश्वर की वरदान जानती तो मुझसे मांगती शब्द लिखा है। इतना ही वचन सुनने के बाद उसकी आंखें खुल गया और तुरंत क्या हो गई, बड़ी छुटकारा को प्राप्त किया। क्या चाहते हैं कि वो छुटकारा मिले? आपकी गवाहियों को सुन करके लोग याकूब के कुआं तक आए। वो कुआं यीशु मसीह का वर्तमान समय की कुआं कहाँ था? कलीसिया जब देह रूप में था याकूब के कुआं पर, कुआं के पास हो रहा, लेकिन आज कुआं कलीसिया है। हालेलुया। याकूब भले धोखा वाला नाम था लेकिन बहुत बड़ा विशाल नाम हो गया। कैसे? जब परम प्रधान से मुलाकात हो गया। हालेलुया। कहता है तू इस्राएल होगा। उसी इस्राएल में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो आप भले छोटे जाति से आए होंगे या किसी भी जाति से आए हो, किसी भी घर से आए हो, बड़ा घर से हो, छोटा घर से हो, उससे कोई मतलब नहीं रखता। मतलब इससे रखता है कि परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया। आपका जिंदगी में एक बड़ा सवेरा आने वाला है। आगे क्या कहता है? और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकालेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि पवित्र आत्मा का जहां उपस्थिति है, वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में रहने वाला परमेश्वर। वचन में एक ही बात कहता है, 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह चंगा। कहा मेरे पीछे और कितना कोढ़िया है। पुराना नियम का बड़ा पास्टर मूसा भद्दा मनुष्य था, कई 1 लाख लोगों को छुड़ाया। जब कहा तुमको कनान तक पहुंचना है, कितना लोग गया? 2 लोग गए। आज हम वहां पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन इस कलीसिया से 2 लोग पहुंचेंगे तो भी ऐसे मूसा की बड़ी गवाही हुआ है कालेब और यहोशू का बीच में, ऐसे ही इस कलीसिया की गवाही होगी। हमको मालूम नहीं कितना साल हम लोग जिएंगे, लेकिन प्रभु इस काम को पूरा करके रहे। दाऊद को परमेश्वर ने कहा तुम मंदिर नहीं बनाएगा लेकिन तुम्हारा बेटा बनाएगा, और बनाया है तो जरूर ऐसा होके रहेगा। ये कलीसिया जो प्रार्थना कर रहा है इसका बड़ा प्रतिफल होने वाला। छोटा कलीसिया नहीं होगा, बहुत बड़ा कलीसिया होने वाला। इसलिए हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जिन्होंने क्रूस पर अपने आप को सब कुछ दे दिया। अपने आप को केवल बाह नहीं दिया है, हथेली नहीं दिया, सिर सिर्फ नहीं दिया, पैर सिर्फ नहीं दिया, परंतु जिंदगी का आखिरी बूंद का लहू दिया है। तो भविष्यवाणी को पूरा करने में सब कुछ देगा। वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर का महिमा को देखेगी। आमीन हालेलुया। यदि तैयार हैं तो हमारा परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सत्यवादी और विश्वासी योग्य ईश्वर है और इतिहास को भी नियंत्रित रखने वाला परमेश्वर है। अगली बात कहता है आमीन। इतना ही नहीं बल्कि इतिहास को भी पूरा किया परमेश्वर। आज भी हमारा इतिहास के पन्नों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। अगली बात कहता है वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसके जैसा कोई हुआ न बाद में कोई